तो चैप्टर 16 की शुरुआत में हमें योहान का वॉइस ओवर दिया जाता है। वो कह रहा होता है कि जब से इस दुनिया में आइडियल्स का जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में आया है, जो मतलब जब से टीवी बने और टीवी पे शोज़ आए तभी से यहाँ पे सब कुछ चालू हो गया। सब फिर हमें 1995 ईयर दिखाते हैं जहाँ पे स्कूल में लड़कियाँ सब अलग अलग बैठी होती है और अपने अपने आइडियल्स के हिसाब से ही पसंद करती है, पर यहाँ कोई झगड़े नहीं हो रहे होते। फिर सन 2008 हमें दिखाते हैं 2008, जिसमें वो लोग कह रहे होते हैं कि एक भी बीट ऐसी नहीं होती थी जो कि फ़ीमेल जो फैंस होती हैं वो मिस कर दें। वो लोग हमेशा हर बीट को फॉलो करते थे। फिर हमें दिखाते हैं 2016 और कहा जाता है कि ये वो साल है जब जो फैंस हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़े चालू हो गए थे। सब लोग आपस में लड़ने लगे थे, अपने आइडियल्स को प्रोत्साहित कर रहे थे। और उसके बाद फाइनली आता है ईयर 2023। हमें कहा जाता है कि ये वाला ईयर है। योहान बता रहा होता है मतलब ये सब कि इस ईयर में अब जब मैं जी ही रहा हूँ तो यहाँ पे सभी लोग आइडियल्स के पीछे हैं, छोटे बड़े बूढ़े, सबको आइडियल्स पसंद है। सब अपने अपने किसी न किसी आइडियल को पसंद करते हैं। कुछ अक्टूबरी हैं, कुछ ब्लैक गर्ल्स हैं। तो मैं बता दूँ अक्टूबरी वो लोग होते हैं जो कि अक्टूबर क्रू को पसंद करते हैं, और जो ब्लैक बॉयज़ ब्लैक गर्ल्स हैं वो ब्लैक बॉयज़ के क्रू को पसंद करती हैं, मतलब उनके फैंडम में आती हैं। सबका अपना फैंडम होता है तो ये लोग ऐसे ही पसंद करते होते हैं। तो वो यही सब बातचीत सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि सबको अपनी पसंद होती है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से ज़्यादा है या फिर कोई किसी से कम है, लेकिन दो क्रू हैं जिनका अपना खुद का ही एक वो बना हुआ है, पावरफुल है बहुत ज़्यादा। पहले दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन और फ्री वाइब देने वाला हमारा जो क्रू है वो है अक्टूबर, जो कि हिप हॉप जो होता है ना, हिप हॉप डांस, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और ये लोगों की जो फैन फॉलोइंग है, फैंडम है, वो बहुत ज़्यादा है। सच में ये लोग एकदम कंपेयर करने लायक होते हैं ब्लैक बॉयज़ के साथ, एकदम बराबरी की टक्कर देते होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं ब्लैक बॉयज़ को, जो कि जो हमारे दिक्कत के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं कि ये जो हमारे ब्लैक बॉयज़ हैं वो लोग आइडियल कल्चर को कैरी किए होते हैं और पॉपुलैरिटी की लेगेसी को लिए हुए होते हैं, जो कि आइडियल इंडस्ट्री की तरफ से होते हैं। और फिर हमें योहान की फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे जो इनका फैंडम है उसकी रैंक नंबर 1 पे है। मतलब ये अभी तक का के जो टॉप के आइडियल है वो है, इनका सामने से कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। अक्टूबर ही है जो कि इनके बराबरी में है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, थोड़े नीचे ही है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये लोग हैं हमारे प्यारे ब्लैक बॉयज़। फिर हमें लड़कियों को दिखाते हैं जो कि कॉन्सर्ट में होंगी और वो कह रही होती है ट्विन माउंटेन्स रेंजेस करके, खूब चिल्ला रही होती है। शायद कोई गाना बज रहा होगा तो उसी में वो लोग दे रही होती हैं, ऐसे वाइब्स दे रही होती है अपनी तरफ से। फिर हमें एक दूसरा कॉन्सर्ट दिखाते हैं जहाँ पे लड़कियाँ बोल रही होती हैं जेगेंग डो चियोन, पता नहीं क्या बोलना चाह रही हैं, लेकिन ये भी गाने का ही कोई सीन होगा, फिर किसी का नाम लेके वो करेंगे। तो वो कहता है कि आखिर और सब तो ठीक है, लेकिन इस स्कूल में आखिर ब्लैक गर्ल्स इतनी कम क्यों हैं? यहाँ पे अक्टूबर ही तो बहुत ज़्यादा है। एरियम कह रही होती है कि जल्दी से अक्टूबर का क्रू देखो, समझे तुम लोग। तो वो सोच रही होती है यहाँ पे 23 गर्ल्स इस क्लास की हैं, वो अक्टूबर ही हैं, और ब्लैक गर्ल्स के नाम पे सिर्फ एक हॉन्ग्स हुआ ही है जो कि हमारे यहाँ पे। आखिर ब्लैक बॉयज़ का फैंडम इतना छोटा कब हो गया? इस स्कूल में ऐसा हो क्यों रहा है कि सिर्फ एक ही बंदा है जो कि हमें पसंद कर रहा है इस क्लास में? मतलब इस पूरे स्कूल का भी देखूँ तो बहुत कम ही लोग हैं जो कि हम लोग के सपोर्ट में ब्लैक बॉयज़ को। वो सोचता है ये तो बहुत अजीब बात है। सच में ये सोचने वाली बात है और ये बहुत अजीब सी बात है। वो सोच रहा होता है कि आखिर कैसा हो सकता है ऐसे, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है। हम लोग अगर बात करें ब्लैक बॉयज़ और अक्टूबरी की, तो ब्लैक बॉयज़ के क्रू के पास ज़्यादा पावर है और ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पावर और पॉपुलैरिटी के मामले में जो हमारा क्रू है वो पीछे छूट जाए, हमारी जो ब्लैक गर्ल्स है वो पीछे रह जाए, कमज़ोर पड़ जाए। तो आखिर हुआ क्या है यहाँ पे? आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? क्या कुछ गड़बड़ हुई है या फिर इस स्कूल की लड़कियाँ हमें पसंद ही नहीं करती? तो कहता है चलो अब टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो देख लेता हूँ। तो उनका जो टीचर होता है वो कह रहा होता है तुम लोग को एक ग्रुप असाइनमेंट बनानी है, तुम लोग 3-3 का ग्रुप बना के कर लेना ग्लोबल कल्चर और इंडस्ट्री के बारे में। तो सब कह रहे होते हैं ये आप क्या बोले, क्या ये कोरियन भी है? मुझे आपका एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा सर, आप ये क्या बता रही हैं, बहुत मुश्किल है। तो कहता है कि ये तुम्हारे मार्क्स में बहुत ज़रूरी है, टीचर कहता है, इसलिए पूरी मेहनत करना और फोकस रहना। फिर वो कहता है चलो जल्दी से अपने अपने टीम बना लो। तो वो सब बात करने लगते कि हमारे क्रू में आ जाओ, हम लोग टीम बना लेते हैं। तो हमारा योहान तो पहली आइडिया तो कहता है ये इतने बकवास टॉपिक पे काम करने के लिए क्या टीम की ज़रूरत है भी? मैं ये पूरा असाइनमेंट एक दिन में अपने आप से ही पूरा कर लूँगा, तो फिर इसके लिए कोई भी टीम की ज़रूरत नहीं है। चलो क्यों ना मैं उन लोग के साथ टीम कर लूँ जिन्हें कोई भी टीम में नहीं ले रहा। तो वो जो मोटा सा लड़का होता है मिमी चैन के कहता रहता है जिसको, और वो लड़की थी वो बैठे होते हैं उसी के साथ। तो वो कहती है लड़की कि ये पहली बार है मैं किसी क्रू में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो लड़का होता है वो भी ऐसे ही बोलता है, वो कहता है हाँ ज़रूर, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मेरे साथ भी ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेरे को ऐसे मिले हैं। और जो योहान होता है कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये दोनों आखिर बात क्या कर रहे हैं। उतने में जो आर्यम और उसकी चमची होती है वहाँ हंसते हुए तैयार कहते हैं अरे देखो यहाँ पे कौन बैठा है, 3-3 नमूने एक साथ। एक लड़की जो कि फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्यम बोल रही होती है एक लड़की जो कि वॉशरूम में जाके अपना खाना खाती है, लंच करती है,
और फिर हमें दिखाते हैं एक लड़का जो कि अजीब ही सा है, कॉस्प्ले करता रहता है, वो भी बहुत गंदा सा। और फिर एक लड़की जिसका माथा बहुत अजीब सा है, पूरा शक्ल अजीब सी है। ये तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन भी कभी जमा है क्या? कोई ऐसी टीम बना सकता है? कितना घटिया है। मैं ऐसे गंदे से लूज़र्स के साथ बात भी नहीं करना चाहती। और वो फिर वहाँ पे जो सब लोग होते हैं वो बैठी हुए होते हैं, तीनों के तीनों बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं। हाँ, ऐसे करके एक गहरी सी सांस फिर हमारा योहान लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या एरियम? तुम आखिर सबके मैटर में क्यों घुसती रहती हो? मुझे लगता है कि जो हमारा इकोनॉमिक और ग्लोबल सेक्टर उसमें बहुत कुछ है और ऐसे बकर बकर कर रहा होता है, तो उसे समझ ही नहीं आता एरियम को कि कह क्या रही है, कह क्या रही है। और यही सोचने के बाद वो दोनों के से पूछता है क्या मैं सही कह रहा हूँ? और रही बात तुम तीनों की, मतलब वो एरियम लोग की बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें आखिर कुछ काम नहीं है क्या? तुम दूसरों के मैटर में क्यों घुसती हो? मेरे लिए वही लोग असली लूज़र्स होते हैं जो कि अपने बेकार की मतलब बातें करते रहते हैं दूसरों की ज़िंदगी में घुस के। ये दोनों वही कर रहे हैं जो इन्हें पसंद है, तो आखिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? आखिर तुम दूसरों की पसंद की चीज़ें होने से क्यों ट्रिगर हो जाती हो? हाँ, क्या तुम्हें ये दोनों पसंद है या फिर तुम एक परवर्ट हो? और ये सुन के जो एरियम होती है गुस्सा हो जाती है और कहती है परवर्ट। तो वो कहती है, योहान कहता है बहुत प्यार से कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं और रीज़न तो प्लीज़ तुम कहीं और चली जाओ। फिर वो अपने जो दोनों उसके साथी होते हैं योहान उनसे कहता है चलो चलते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। फिर ये जो दोनों होते हैं छोटे बच्चों की तरह ही जोआ के यानी कि योहान के पीछे पीछे चल देते हैं और जो एरियम होती है चिल्लाती रहती है। उसके बाद जो हमारा योहान होता है वो बाहर बैठा होता है और सोच रहा था असाइनमेंट के बारे में क्या करना है पता नहीं। तो वो मोटी लड़की आती है और कहती है जोआ ये देखो चलो ये एक करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। तो वो लड़का भी कहता है ऐसा ही है तो चलो मेरे यहाँ से बनाई हुई विग्स ले ले। और इतने में ये लोग नाचने लगते हैं और अजीब ही सा कुछ गा रहे होते हैं, दैट पता नहीं क्या क्या गा रहे होते हैं, अजीब ही सा इनका कुछ गाना चल रहा होता है। और वो जो बेचारा योहान होता है सोच रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है। और उसको आन्या जैसा एक विग पहना देते पिंक बालों वाला, बहुत क्यूट लग रहा है वैसे ऐसे में। फिर वो कहती है कि मैं सच में ऐसा कुछ करना चाहती थी अपने दोस्तों के साथ ऐसे रिकॉर्ड करना। तो वो कहता है कि मेरी ये बॉडी तुम्हारे सारे सपनों को सच कर देगी, यानी कि ये जो बॉडी है वो सारे सपनों को सच कर देगी। और सब गा रहे होते हैं। तो वो कहता है योहान आखिर हम लोग अपना असाइनमेंट कब करने वाले, कोई बताएगा मुझे? फिर हमें कैंटीन दिखाते हैं और वहाँ पे योहान कहता है अब जो भी चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो ये है। और इतने में उसकी बात तोड़ देती है लड़की और कहती है ये पहली बार है मैं इतने आराम से यहाँ पे बैठ के खा पा रही हूँ, वरना मैं तो टॉयलेट में ही खाती थी। वो लड़का भी कहता है हाँ यही मेरे साथ भी होता था। फिर वो कहता है दोस्त होना कितना अच्छा लगता है। तो वो योहान होता गुस्सा जाता और कहता है अच्छा रहेगा अगर तुम दोनों यहाँ अटेंशन पे करो। फिर योहान उन दोनों को समझाने लगता है कि असाइनमेंट में क्या करना है कैसे करना है। पर वो दोनों सो जाते हैं और हमारा जो योहान है इस बात को देख के बहुत भड़कता है और सोच रहा था आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों को अब नींद आ गई, पहले रील बना रहे थे, तुम दोनों के दोनों पागल हो क्या? बस ऐसे ही योहान चिल्ला रहा होता है और उन्हें उठाने लगता है। लेकिन वो लड़की होती है वो कहती है मोम बस 5 मिनट और सुन दो। और वो लड़का कहता है कि अभी मेरा खाना बस पच ही रहा है। और हमारा योहान बहुत परेशान हो जाता है, कहता है मैंने इन लोग के साथ टीम बना के गलती कर दी, मुझे टीम बदलनी है। फिर रात हो जाती है और वहाँ पे वो बंदे की आवाज़ आती है हमें लड़के की जो मोटा सा था कि मिमी चैन तुम भी कुछ खा लो। फिर वो लड़की कहती है मोटी वाली कि स्कूल के बाद अगर हम जैसा हाई स्कूल स्टूडेंट्स नहीं आए खाने के लिए ये सब तो क्या ही मज़ा। तो वो कहता है जोआन क्या योहान कि आज पूरे दिन हमने किया ही क्या, पूरा का पूरा दिन सिर्फ बर्बाद हुआ, जितनी मेहनत की सिर्फ मैंने की, इन दोनों तो कुछ किया ही नहीं। फिर वो कहती है लड़की पर जोआ एक बात कहूँ, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा कूल हो। पहले एरियम लोग जितने ज़्यादा खतरनाक लगते थे, उनका क्रू जितना खतरनाक लगता था अब वो उतना खतरनाक नहीं लगता और ये सब तुम्हारी वजह से। तो वो लड़का कहता है हाँ यही मैं भी कहना चाहता था। लेकिन उसका हाथ पटकने से वो थाली होती है उड़ के सीधे असाइनमेंट वाली नोटबुक पे गिर जाती है। और ये देख के वो तीनों ही बहुत परेशान होता है और योहान तो बहुत गुस्सा भी हो रहा होता है। वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, आई एम सो सॉरी, मैंने कहा था हम पूरा बेस्ट देंगे लेकिन ये मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कहा था हम बेस्ट देंगे पर फिर भी ये गड़बड़ हो गई। और योहान इतना गुस्से में होता है कि अपने होठों को मींचने लगता है और फिर कहता है तुम दोनों कोई प्री स्कूल के बच्चे हो, हमेशा छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तुम दोनों ने आज सुबह से कुछ भी काम किया भी है या नहीं? अच्छा रहेगा कि तुम दोनों के अलावा ही मैं काम करूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, मैं इसे ज़्यादा क्लियरली करता। और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त बन गई हूँ? हाँ, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। ये सब पूरा का पूरा तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा तो मैं टीम बनाती ही नहीं तुम लोग के साथ। ऐसा ही योहान कह रहा होता है और कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा था मैं तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ? हाँ, मैं तुम्हारी कोई दोस्त वोस्त नहीं है, समझे? और तुम लोग कब तक ये छोटे बच्चों वाली हरकतें करते रहोगे? तुम्हें सोसाइटी में ऐसे ही रहना है क्या? तुम पूरा दिन मुझे इग्नोर करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे हम लोग कुछ कर भी पाएंगे? तुम लोग बस पूरा दिन अजीब अजीब सी हरकतें करते रहे। ये बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझे तुम लोग? और कोशिश भी मत करना मुझसे दोबारा बात करने की। वो दोनों कह रहे थे सॉरी जोआ, हमें माफ़ कर दो। लेकिन वो कहते ही है जो योहान होता है वो कहता है अब निकलो यहाँ से, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, समझे?
और वो दोनों कहते हैं आई एम सॉरी, तुम सुन रही हो ना जोआ, ऐसे करके। पर हमारा जो योहान होता है बहुत गुस्से में आगे बढ़ता है, जा रहा होता है और बस उन्हीं के बारे में सोच रहा होता है कि पूरा असाइनमेंट दिन सब ख़राब कर दिया इन लोगों ने मेरा, काश यहाँ पे ये लोग होते ही ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर थोड़ी देर बाद जो हमारा योहान होता है वो एक और गहरी सांस लेता है ऐसे और कहता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, उन लोगों ने इतना भी जानबूझ के वैसे किया तो नहीं था, मैं इतना आगे नहीं जाना चाहता था, वो गलती से हो गया, मैं बहुत इरिटेटेड था क्योंकि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कहता है मेरे ख्याल से मैंने सच में बहुत ज़्यादा कर दिया, कल उनसे माफ़ी मांगना सही रहेगा। और उतने में वहाँ एरिया आती है और कहते हैं तुम क्या तुम लोग उन पर वो जो अजीब से बंदे उन लोग के साथ भी एक आउटकास्ट ही रह गई, खैर तुम यही डिज़र्व करती हो, तो अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ पे अकेले एकदम। तो जो योहान होता है वो गहरी सांस फिर से लेता है और कहता है कि देखो तुम लोग यहाँ पे अभी मत आओ, मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है। और ये सुन के जो हमारी एरिया होती है वो कहती है क्या कहा, तुम कहना क्या चाहती हो। फिर वो देखती है वहाँ एक नोटबुक होती है और वो गंदी होती है और साथ में जोआ के कपड़े भी। तो जो एरियम होती है वो एक झटके में एकदम फटराटे सब ना हाथ लाती है और वो जो नोटबुक होती है वो योहान के हाथ से छीन लेती है। योहान देखते रह जाता है आखिर ये कर क्या रही है। फिर वो हंसने लगती, कहती है देखो ये कितनी डर्टी है, ये बिल्कुल उतनी गंदी है जितनी कि हमारी होंगजोआ है। तो होंगजोआ फिर से कहती है, यानी कि योहान कहता है मेरा मूड आज बिल्कुल अच्छा नहीं है तो प्लीज़ पंगा मत लो, मुझे जाने दो और मेरी नोटबुक मुझे वापस कर दो। तो एरियम होती है वो कहती है आजकल तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बन रही हो, तुम्हारी हरकतें बहुत बिगड़ गई हैं। वैसे ही मुझे दिक्कत थी तुमसे कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ब्लैक गर्ल हो, ये बात छुपा के रखना, लेकिन तुमने इसे फिर भी नहीं हटाया और अपनी वही अक्टूबर ही नहीं बनी तुम। तो शायद अब तुम्हें कुछ मज़ा चखाने का टाइम है, ये सब उस गो योहान की वजह से क्यों है ना। तो हमारे जो योहान है उसे समझ ही नहीं आता आखिर ये चल क्या रहा है, क्या ये सब इसीलिए क्योंकि एक अक्टूबर ही है। तो वो हंसने लगती है, मतलब हंसने लगता है योहान और कहता है ये सब गुस्सा तुम्हें मेरे ऊपर है या फिर अक्टूबर क्रू के बारे में, क्योंकि ब्लैक मैनम ने उनके बारे में इतना कुछ रिवील जो किया है, तो शायद इसी वजह से आजकल तुम्हारा मूड थोड़ा सही नहीं रह रहा होगा। क्यों, क्या तुम में ये गुस्सा मेरी वजह से ना होकर अक्टूबर की वजह से नहीं होना चाहिए था। क्या ये सच नहीं कि तुम अक्टूबर की वजह से नाराज़ हो पर उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हो कि अभी तक उन्हें छोड़ ही नहीं पाई। और ये सुन के एरियम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका मुँह ही अजीब सा दिख रहा होता है। तो वो उसके एकदम करीब आती है, जोआ के बॉडी में, मतलब जो योहान है वो एकदम करीब आता है एरियम के और कहता है कि तुम किसी नर्क में जाके मर जाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, समझी तुम। और ये बोलने के बाद वो कहती है, मतलब कहता है योहान कि तुम सच में मरने के ही काबिल हो, आखिर तुम एक फ़ैन होने के नाम पे कर क्या रही हो, दूसरों को अपनी ओर ले रही हो और दूसरे किसी को दबाने की कोशिश करी हो। हाँ मैं गो योहान की फ़ैन हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इस बात से। और एरियम और ज़्यादा भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है उसके ऊपर, उसका कॉलर पकड़ के कि आखिर तुमने ये सब बोलने की हिम्मत कैसे करी, क्या तुम्हें पता भी है तुम मुझसे कह क्या रही हो, तुम उस गो योहान के चक्कर में ये सब क्या क्या कर रही हो। और जो योहान होता कहता है मतलब अभी तक जो भी बुली हुई है हमारी जोआ, जितना भी कुछ बुरा उसके साथ हुआ, उसको मारा गया, फेंक दिया खिड़की से नीचे, वो मरने वाली थी, उसकी इतनी बुरी हालत, जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक चीज़ के लिए हुआ। वो बहुत हैरान होता है, वो सोच रहा होता है सिर्फ ब्लैक गर्ल होने से, मुझे पसंद करने की वजह से जोआ ने इतना कुछ झेला, पर अगर वो इतना कुछ झेल ही रही थी तो आखिर उसने मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया। और इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक